अच्छा अब देखो ये क्या है, कहता है ये रेशियोज का सवाल है। नाजिम owns a wholesale business and has prepared a draft financial statement for the year ended 30th June, his first year of trading। उसने बता दिया आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ these financial statements some errors were discovered, कुछ गलतियां हुई। कह रहे कंप्लीट द टेबल टू इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ ईच एरर। इफेक्ट ऑफ ईच एरर, एरर का इफेक्ट क्या हो रहा है? देखो बाज दफा एग्जाम में वो यही आपको ट्विस्ट करता है। बाज दफा कहते हैं कि एरर को करेक्ट करने का इफेक्ट बताओ, और अभी आपसे कह रहा है कि एरर का इफेक्ट बताओ। दोनों अलग अलग बातें। एरर से क्या हो रहा है और एरर को ठीक करने से ऑपोजिट चीज हो रही होगी। तो अभी कह रहे हैं एरर से क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने बोल्ड भी किया हुआ है। ऑन ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड ऑन वर्किंग कैपिटल एट 30 जून 2020। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये वर्किंग कैपिटल होता है। और करंट एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक और कैश। और करंट लाइबिलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं? ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह, ठीक है। ये चीजें आती हैं। तो कह रहा है राइट अंडर स्टेटेड, ओवर स्टेटेड, नो इफेक्ट। ये तीन बातें आपने लिख दी हैं। फर्स्ट आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे उसने कर दिया, उसने कहा रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट हैड बीन एंटर्ड इन द ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। आपने क्या किया? रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट की रिपेयर किया और आपने उसको एंटर कर दिया ऑफिस के अकाउंट में। तो रिपेयर एक्सपेंस था। रिपेयर क्या था? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ना चाहिए था, एक्सपेंस कम कर दिया, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देखो कह रहा है प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वर्किंग कैपिटल पे नो इफेक्ट आएगा क्योंकि ना करंट एसेट पे कोई आ रहा है ना करंट लाइबिलिटी पे आ रहा है। अच्छा सेकंड पे चलते हैं। कह रहा है नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर इंश्योरेंस प्रीपेड। इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट नहीं की आपने। जब इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट नहीं करोगे एक्सपेंस आपने जो है तो कम कर एक्सपेंस दिया। बढ़ा दिया। बढ़ा हुआ है ना, इंश्योरेंस की जब प्रीपेड की एडजस्टमेंट करोगे तो एक्सपेंस कम हो जाएगा। आपने पे कर दिया लेकिन आपने हाँ लिखा तो ही नहीं है। अभी आपने क्या किया? एक्सपेंस बढ़ाया हुआ है, अभी कम नहीं किया हुआ, क्योंकि प्रीपेड माइनस होता है। एक्सपेंस बढ़ा हुआ होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। तो ये आपने क्या कह दिया कि भाई अभी प्रॉफिट आपका क्या हुआ हुआ है? अंडर स्टेटेड हुआ हुआ है। अंडर स्टेटेड, ये पूरा आप लिख लेंगे अंडर स्टेटेड, मैं भी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, और अंडर उसके स्टेटेड। अब इस पे आप देखो, इस पे इफेक्ट आएगा यार, याद रखो। जो हमारा अदर रिसीवेबल है वो भी तो इधर ही आता है। और अदर रिसीवेबल में प्रीपेड जाता है। प्रीपेड जो अदर रिसीवेबल में जाएगा, और आपने प्रीपेड रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो करंट एसेट कम हो गए, क्योंकि अदर रिसीवेबल कम है। जब करंट एसेट कम हो गए, करंट लाइबिलिटी अपनी जगह खड़ी हुई है। ये है 100, ये है 50। इसको 120 होना चाहिए था, लेकिन 100 माइनस 50 का आंसर 50 आ रहा है, 120 माइनस 50 का आंसर 70 आएगा। दिस शुड बी 70, बट राइट नाउ दिस इज 50। अंडर। तो ये भी अंडर है। अब कहते हैं इररिकवरेबल डेट हैड नॉट बीन रिटन ऑफ। इररिकवरेबल डेट हैड नॉट बीन रिटन ऑफ। इररिकवरेबल डेट आपने रिटर्न ऑफ नहीं की। सही है, इररिकवरेबल डेट जब रिटर्न ऑफ नहीं किया तो एक्सपेंस आपका क्या हो गया? कम हो गया। इररिकवरेबल डेट को जब माइनस नहीं करोगे, एक्सपेंस कम हो जाएगा, क्योंकि इररिकवरेबल डेट तो खर्चा है। और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ये ओवर। ओवर हो जाएगा। और उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इस पे भी पड़ेगा। देखो जब इररिकवरेबल डेट क्या है? ट्रेड रिसीवेबल को कम करता है। पड़ा हुआ है ना, इररिकवरेबल डेट ट्रेड रिसीवेबल को कम करता है, और ट्रेड रिसीवेबल कम होगा तो करंट एसेट कम हो ये जाएगा। भी अंडर। तो ये भी ओवर हो गया, क्योंकि आपने कम नहीं किया हुआ एसेट। ट्रेड रिसीवेबल आपके पास मिसाल के तौर पर रिकॉर्ड हुआ हुआ 150 से, इसको आपको -20 करना था मिसाल के तौर पे, आपने नहीं किया हुआ। तो आप ओवर 150 पे स्टेट हो रिकॉर्ड जाता कर है। रहे हो, आपको 130 पे करना चाहिए था, तो ये भी ओवर हो गया। फिर कह रहे हैं नो रिकॉर्ड हैड बीन मेड ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश। जो एडिशनल आप पैसा लेकर आए बिजनेस में, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं पे भी नहीं आता, तो इसका नो इम्पैक्ट है। क्या कह रहे हैं, क्या लिखना है वहां पे हमें? नो इफेक्ट। नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब ये पैसा लेकर आएगा बिजनेस में, तो ये तुम्हारे पास, ये जो लिखे हुए हैं, जब बिजनेस में पैसा आएगा इनमें किसी में फर्क पड़ेगा? बैंक बढ़ जाएगा। बैंक बढ़ जाएगा, जब बैंक बढ़ेगा तो करंट एसेट बढ़ जाएगा। लेकिन आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, कम किया हुआ है। तो कम किया हुआ है, तो अंडर स्टेटेड हो जाएगा। बड़ा दिमाग। हाँ बेटा, ये इसमें दिमाग लगता है, इसको सही तरह से बैठ के करना है। फिर कह रहे हैं लो, ये तो आसान है, आखिरी वाला। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट की हुई, मैंने आपको बताया प्रॉफिट है। बढ़ जाएगा। हाँ पिछले सवाल में बताया था, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होती है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगा। और क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, इन्वेंट्री ज्यादा है तो करंट एसेट भी ज्यादा होगा, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा, ये भी ओवर हो जाएगा। 8 नंबर आ गया। देखो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है, इसको जरा सा हमें थोड़ा होशियारी के साथ करना होता है। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब हम आगे आ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है? आपको कह रहा है आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स नाजिम
कंपेयर्ड हिज रिजल्ट्स विद दोस ऑफ हिज ब्रदर, अपने ब्रदर के साथ उन्होंने रिजल्ट कंपेयर किए नाजिम साहब ने, ठीक है भाई। अच्छा अब क्या हुआ, कह रहा है कि उसका भी सिमिलर बिजनेस था। अब रेशो क्या है, देखो नाजिम का क्या है, करंट रेशो, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो नाजिम का रहा है 1.71:1, अजीज का रहा है 2.12, यानी कि इसका बेटर आ रहा है। इसकी लाइबिलिटी कम है, एसेट ज्यादा है। हाँ, इसको अगर 1 रुपया देना है तो 2.12 पड़े, इसके पास कम पड़े। लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, करंट एसेट में इन्वेंट्री। माइनस इन्वेंट्री, हाँ, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सिर्फ इन्वेंट्री हम नहीं लेते। तो अब हम ये ले लेंगे तो फिर अब हमारे पास क्या होगा, ये देखो ये और खराब हो रहा है, ये फिर भी बेहतर पोजीशन में बेटर है। अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाँ हाँ हाँ, ऑपरेटिंग मुझे प्रॉफिट। एक चीज याद रहती, दूसरी चीज भूल जाता हूँ। मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड देखो प्रैक्टिस करोगे तो आएगा ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक भी चीज याद नहीं रहेगी, जो याद है वो भी इंशाल्लाह भूल जाओगे थोड़े अरसे में। सही है ना, ऐसे ही होता है, क्या ख्याल है भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, या कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। कैपिटल क्या होता है, मनी इन्वेस्टेड बाय दी ओनर, और आपने बिजनेस शुरू किया, टीएलएस का कैंपस खोला, तो असफर भाई ने अपना पैसा लगाया और 2 लाख बैंक इस्लामी से उठा लिए, तो नॉन करंट लाइबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, 2 करोड़ अपना, 1 करोड़ बैंक इस्लामी का, 3 करोड़, ठीक है भाई। और कैपिटल कितना, 2 करोड़ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो पिछले जो हमने पीछे एक सवाल किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला था, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया था, फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर आया था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है यहाँ पे, प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं लेना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। सही है, अच्छी तरह समझ में आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है जो कि इंटरेस्ट से पहले हम लेते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आपसे कह रहा है सजेस्ट 2 रीजन फॉर द डिफरेंस इन ईच रेशो। भाई आप बताओ, 2 रीजन बताओ कि ये रेशो में डिफरेंस क्यों आ रहा है। अब आप एक बात देखो, अजीज का रेशो बेहतर आ रहा है ना, तो हम कह देंगे अजीज, अजीज मे हैव मोर करंट एसेट्स, इसके करंट एसेट ज्यादा होंगे। ये एग्जाम में आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख ये रहा हूँ। लिखते हैं कि अजीज में हैव लेस। मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल वगैरह इसके ज्यादा होंगे। नीचे हम लिख देंगे कि नाजिम, इस तरह लिख लो, नाजिम हैज मोर करंट लाइफ। मे हैव, हाँ, मे हैव मोर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, करंट लाइबिलिटी। और ये क्यों हो सकता है, ड्यू टू कह लो, ड्यू टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ड्यू टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग उसने कर ली हो, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह कोई इस तरह की चीज कर ली हो। ठीक है भाईजान, ठीक है। तो ये 2 मार्क का हो गया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है लिक्विड एसेट के बारे में बताओ। तो लिक्विड एसेट भी आप देखो कि इसका बेहतर था हमारे पास अजीज का। तो अजीज का लिख लेते हैं कि अजीज, इधर देख लो यार, अजीज में कैरी लेस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कम होगी इसके पास, जब भी इसका बेहतर आ रहा है। इन्वेंट्री एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाती है ना क्विक रेशो और करंट रेशो में, तो कम होगी। दूसरा हम कह लेते हैं नाजिम कुड हैव, अब कुछ और बता लेते हैं, कुड हैव लोअर, लोअर रिसीवेबल टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर लोअर हो, ठीक है। ये बात हो गई हमारे पास। अब आगे वो बात कर रहे हैं आपसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करो। तो रोज देख लो किसका अच्छा था, अजीज का अच्छा था रोज, और इसका खराब था, ठीक है। हाँ, और ऑपरेटिंग ये फॉर्मूला भी दिमाग में रख लो क्या है। अब हम कह सकते हैं कि अजीज, अजीज में, अजीज में हैव बेटर, अजीज में हैव बेटर प्रॉफिट मार्जिन्स, ठीक है। अजीज के हम कह लेते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि नाजिम माइट, अभी लिख के मैं आपको समझाता भी हूँ, ये नाजिम माइट हैव अ लार्जर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो हमने क्या किया, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा होगा। जब न्यूमरेटर ज्यादा होता है, जब न्यूमरेटर ज्यादा होता है तो आंसर बड़ा आता है।
तो इसलिए इसका बड़ा आ रहा होगा। दूसरा हमने कहा ये जो नाजिम है इसका ये कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होगा, जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो आंसर कम आएगा। ठीक है, सिंपल मैथ। अच्छा जनाब, अब कह रहे हैं कि भाई नाजिम डिस्कवर्ड दैट हिज रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर वाज लोअर देन अजीज। नाजिम भाई को ये बात पता चली कि भाई इसका जो इन्वेंट्री टर्नओवर पता है क्या चीज होती है? हाँ भाई। कितनी दफा इन्वेंटरी मतलब खाली मतलब बेच चुका हाँ, है। कितनी दफा बेच चुका है, ठीक है। टाइम्स मतलब 5 दफा, 6 दफा, 10 दफा, इस तरह से आ रही होती है। तो ये लोअर था अजीज के मुकाबले में नाजिम का, क्योंकि बेच कम रहा है। तो कह रहे सजेस्ट वन रीजन फॉर दिस डिफरेंस। तो हो सकता है नाजिम माइट हैव लोअर सेल्स। नाजिम माइट हैव लोअर। माइट हैव लोअर सेल्स। या हम ये भी बात कर सकते हैं कि नाजिम इन्वेंट्री ज्यादा होल्ड कर रहा होगा। माइट, नाजिम माइट होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। जब भी इसको कम मंगवाना पड़ेगा, क्या ख्याल है? कम इन्वेंट्री रखेगा तो बार बार मंगवाएगा। ये कॉन्सेप्ट बिजनेस में भी अप्लाई होते हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। अब कह रहे हैं नाजिम इज कंसर्न अबाउट लेंथ ऑफ टाइम। अब ये देख लो, नाजिम इज कंसर्न अबाउट लेंथ ऑफ टाइम हिज क्रेडिट कस्टमर्स आर टेकिंग टू पे देयर अकाउंट। नाजिम भाई को टेंशन है यार, लोग पैसा नहीं दे रहे। ही इज कंसिडरिंग ऑपरेटिंग अ स्ट्रिक्ट क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी रिक्वायरिंग कस्टमर टू पे विद इन 30 डेज। अब ये चाह रहा है कि कस्टमर विद इन 30 डेज जो है ना, वो पैसा हमें वापस कर दें। अब एडवाइस नाजिम वेदर और नॉट ही शुड इंट्रोड्यूस दिस स्ट्रिक्ट क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग टू एडवांटेज टू डिसएडवांटेज। जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल पॉलिसी लगा रहे हैं ना, इससे आप बताएं इसके दो फायदे दो नुकसान क्या होंगे। ठीक है भाई, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई इसको दो फायदे और दो नुकसान क्या होंगे। अच्छा जनाब, तो दो फायदे, अब स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगर लगाता है तो क्या फायदा होगा? कैश रिसीव अर्लियर, कैश रिसीव अर्लियर। ठीक है, ये फायदा इसको हो जाएगा। और क्या हो सकता है? इरिकवरेबल डेट का चांस कम हो सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी, हाँ, ऑफ इरिकवरेबल डेट, इरिकवरेबल डेट। ठीक है, आगे क्या है? आगे हो सकता है, अब आपको जब पैसा जल्दी मिल जाएगा आपको बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं चाहिए होगा, मे नॉट रिक्वायर। आपको एग्जाम में दो ही लिखना है भाई, ठीक है। नॉट रिक्वायर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, और क्या होगा इससे? नुकसान क्या हो जाएगा आपको भाई? नुकसान ये होगा कि मे लूज कस्टमर्स। कस्टमर फिर कहेंगे अच्छा भाई ठीक है, मे लूज कस्टमर्स, ये नुकसान हो जाएगा आपका। और क्या हो सकता है आपके पास भाई? एडमिन कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी बार बार चेक रखेंगे, तो एडमिन कॉस्ट बढ़ सकती है आपकी। एडमिन कॉस्ट बढ़ सकती है आपको। आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है कस्टमर के साथ, में डैमेज रिलेशनशिप विद कस्टमर। ठीक है, तो अब इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं इसको बोलूंगा नो, इसको ये नहीं करना चाहिए, बल्कि वो क्या करे, ऑफर डिस्काउंट्स, लोगों को डिस्काउंट दे। ठीक है, तो नाजिम को ये नहीं करना चाहिए, नाजिम, बाकी लोग हिंदी पे गए। हाँ, शुड नॉट इम्पोज स्ट्रिक्ट पॉलिसी, स्ट्रिक्ट क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, पूरा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्ट्रिक्ट पॉलिसी, बट इंस्टेड शुड ऑफर, शुड ऑफर डिस्काउंट्स फॉर अर्ली पेमेंट, और अर्ली पेमेंट। ये हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है जी।